आज के खास मेहमान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनसे परिचय कराऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, युवा, महिला, बच्चा आजकल डिप्रेशन का इतना शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन। कहाँ क्या कमी रह जाती है, संस्कारों की कमी रह जाती है, पढ़ाई की कमी रह जाती है, या फिर समझ की कमी रह जाती है। एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या हो जाता है। कल आपको बता दूं कि खेड़ी पुल के वहाँ जो नहर है, उसमें केवल 15 वर्षीय बच्चा अपने भाई से मनमुटाव के चलते नहर में छलांग लगा दी। बेहद दुखद बात है, लेकिन अभी तक बच्चे को कुछ पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा विषय है कि लगातार इस तरह के केसेस सामने आ क्यों रहे हैं, कहाँ किस जगह किस चीज़ की कमी रह जाती है। समझ, सोच, समझदारी, संस्कार, पढ़ाई, विचार, या कहीं मोटिवेशन की कमी रह जाती है। सबसे बड़ा विषय आज यही है कि समाज में हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी जड़, महिलाएं जो देश को चलाने वाली, देश की सशक्तिकरण में आगे हैं। क्योंकि अब फिलहाल अभी कहें कि महिलाओं के अब भूमिका हमारे क्षेत्र, प्रदेश और अच्छे मुकम्मल पे आगे भी आ रही हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि कमी कहाँ रह जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है ITI के प्रधानाचार्य, शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है, और युवा पार्षद पद के भावी उम्मीदवार वार्ड नंबर 37 के सुरेंद्र बिदूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका जो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैम, एक बार अपना पद और एक नाम के साथ हमारे दर्शकों को रूबरू हुई। मेरा नाम, नमस्कार, मैं संतोष कुमारी, प्रिंसिपल ITI वीमेन फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और आज मैं A to Z न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस पे लिए आमंत्रित किया और इसके ऊपर चर्चा के लिए मुझे बुलाया। धन्यवाद सर। एक बार नाम, पद के साथ बताइए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिदूड़ी, काम भतोला, वार्ड नंबर 37 से भावी पार्षद का उम्मीदवार हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ A to Z न्यूज़ का, जिन्होंने आज जो एक बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है उस पर चर्चा करने के लिए हमें बुलाया, जिससे हमारा युवा और महिलाएं, बच्चे सब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम मुद्दा है एक समाज को जागरूक करने के लिए। तो हम मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड सब बात ही कर रहे थे कि आखिर समाज में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बच्चे इस चीज़ में डिप्रेशन में आकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। एक बड़े हताश वाली विषय है। अभी बिदूड़ी जी बड़े हताश मन से इस चीज़ को साझा कर रहे थे, जिसमें मैम भी अपने विचार दे रही थी। फिर हमने सोचा विचार आपके साथ साझा किया जाए और आपसे आपके भी विचार लिए जाए कि क्या, कहाँ, किस चीज़ की कमी रह जाती है। लगातार सर समाज में अहम योगदान दे रहे हैं। अब बल के लिए, समाज में एक ताकत के लिए आप पार्षद पद के लिए उतरे हैं। अदरवाइज ये पहले भी समाज में अहम मुद्दों को लेकर, अहम विषयों को लेकर योगदान देते आ रहे थे। सर, कहाँ क्या कमी देखते हैं आपकी समाज में? इस चीज़ की कमी युवाओं में देखते हैं, बच्चों में देखते हैं, संस्कार में देखते हैं, विचार शैली में देखते हैं, विचारधारा में आपके हिसाब से क्या कमी रह जाती है? देखिए आरती जी, सबसे पहले तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो टाइम है वो एक बहुत ही व्यस्त टाइम हो चुका है। एक फैमिली, जैसे पहले लोग मिलजुल के रहते थे और सारा परिवार इकट्ठा होके बातचीत करता था आपस में, एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर की जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अगर घर में हस्बैंड वाइफ है, उनके अंदर इतना कम्युनिकेशन गैप है कि उनकी ढंग से एक फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में कोई आधे घंटे उनकी चर्चा नहीं हो पाती कभी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हस्बैंड भी वर्किंग है और महिलाएं भी वर्किंग है। ठीक है, अच्छी बात है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आधे घंटे का टाइम अपने साथ बच्चों को ज़रूर दें और उनसे शेयर करें। एक फैमिली में जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की जो हेजिटेशन है एक पेरेंट्स के साथ वो नहीं शेयर कर पाता, तो वो चीज़ें कम से कम वो खुल के बताएं। वो स्कूल में अगर किसी बुलिंग का शिकार हो रहा है या कोई भी चीज़ है उसके जहन में जो वो नहीं शेयर कर पा रहा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब सामने आती है तो उसी के कारण बच्चे डिप्रेस होते चले जाते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सारे जो पेरेंट्स हैं और सभी इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आज से ही एक रूल बनाएं कि भाई हमें डेली एक टीवी से अलग होके आधे घंटे एक नॉर्मल दिनचर्या पे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए कि भाई आज आपने सुबह से आपने कितने काम किए, क्या किया, मतलब नॉर्मली कोई भी टॉक मोटिव हो सकता है, उसका टॉपिक हो सकता है। तो जिससे क्या है कि उसमें आप एक दूसरे के साथ हंसेंगे, बातें करेंगे,
तो ये लगा लो कि आपकी आधी जो डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हो ना, वो नकारात्मक एनर्जी वहीं समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, एक पॉजिटिव की तरफ आप आएंगे। अच्छा विदुड़ी जी, कहें तो ये फैमिली की काउंसलिंग हो जाएगी। एक माँ एक ऐसी होती है जो बच्चों के हाव भाव से, निगाहों से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक फैमिली तौर पे काउंसलिंग भी हो जाएगी। जी, इसमें क्या है, जैसे पहले जो टाइम था उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ ही रहते थे युवा भी। अब क्या है कि वो कहीं न कहीं काम की वजह से सिटी में सेटल्ड हो जाते हैं, जहाँ पे बड़े-बूढ़े नहीं होते। तो नॉर्मली ये भी एक कारण है, क्योंकि पहले दादा-दादी के साथ बच्चे डिस्कशन कर लेते थे, हँस लेते, खेल लेते। अब कहीं न कहीं जो हमारे युवा साथी हैं, जो भी वर्किंग है, तो उनसे कहीं न कहीं वो गैप मेंटेन हुआ रहता है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि वो भी ज़रूरी है, रोज़ी-रोटी भी ज़रूरी है। लेकिन मैं तो फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि चाहे हमारा शेड्यूल कितना भी व्यस्त है, हो सकता है आज टाइम ना मिले, लेकिन वीक में 2 दिन का भी टाइम निकाल सकते हैं, जिससे हम बात कर सकें। या जैसे हमारी छुट्टी जिस दिन होती है, उस दिन बच्चों के साथ अपना टाइम दें, ना कि आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, कहीं ड्रिंक कर रहे हैं, रात को 2 बजे आ रहे हैं, फैमिली आपकी वेट कर रही है। उल्टा ये चीज़ें उन कारणों से भी बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं फैमिली को टाइम, एक क्वालिटी टाइम कम से कम देना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें थोड़ी कम होंगी। विदुड़ी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं भी व्यस्त हो, एक हाजिरी अपने पिता या माता के पास ज़रूर मारे। और उन माता पिता से भी ये अपील है कि अपने बच्चों के हाव भाव, आइज़ कनेक्ट, इन चीज़ों को ज़रूर पहचाने, क्योंकि एक बच्चे की सबसे पहली जो अध्यापक होती है वो तो माँ ही होती है, जो हर तरह की एक्टिविटी से बच्चों के हाव भाव के ज़रिए बच्चों की पहचान सकती है कि बच्चे के जहन में क्या चल रहा है। बचपन में जब बिना बोली के माँ बच्चों के चीज़ों को समझ जाती है, तो अब तो बच्चे बोलना सब बोल सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। तो ज़रूर माता पिता इस चीज़ पर ध्यान दें। मैडम, आप तो लड़कियों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कार्यक्रम करती हैं, उनको तो आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, क्योंकि लड़कियां तो जिस चीज़ों को जल्दी से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जाहिर नहीं कर पाती। तो क्या लगता है कि चीज़ों में बदलाव हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो लड़कियां, महिलाएं कहाँ दब रही हैं? देखिए, महिलाएं जो है, बच्चा जो है ना, सबसे अपने घर से पहले सबसे पहले सीखता है, और माँ बाप ही उसके सबसे पहले गुरु होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एजुकेशन में। और जब हमारे पास आते हैं तो हम बच्चों को बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनकी बातें पूरी सुनी नहीं जाती। और जब सुनी नहीं जाती तो एक तो सामाजिक प्राणी है, सबको अपना लगता है मैं अपना आपको बताऊँ, किसी को बताऊँ। जब माँ बाप उनकी नहीं सुनते, बाहर वालों को बताते हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं, कुछ उसमें बुरी होती हैं। जो अच्छे होंगे उनको अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं होंगे उनकी बातों को वो उसको ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं। जबकि बच्चा इतना गंदा खराब होता नहीं है, लेकिन खराब बना दिया जाता है उसको, है के लिए वो बच्चा अपने अंदर ही चीज़ों को रखे जाता है। और जब रखे जाएगा तो डर तो देखो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा हिसाब से माँ बाप को भी बच्चों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना चाहिए। और हम भी हमारे जो है ITI में आती है, तो हम भी बच्चों से पूछते हैं कि क्या कोई दिक्कत है, कैसे है। तो टीचर्स को भी बच्चों से कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम में है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा ही है, सामाजिक प्राणी है, अगर वही गलत चलेगा तो समाज तो गलत होगा ही होगा। माँ बाप को पता नहीं लगता होगा कि बच्चे शायद किसी गलत राह पे चल रहे हैं या फिर कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी कैसे कहेंगे? नहीं, माँ बाप जो है आजकल जो है पैसे की दौड़ में इतनी ज़्यादा वो है, इतनी महंगाई हो रही है कि हर कोई पैसे के लिए भाग रहा है, अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए चला रहा है। वो चला तो रहा अच्छे काम के लिए, लेकिन जब उनको टाइम नहीं दे पा रहा, जब टाइम नहीं दे पा रहा है तो बच्चे जो है वो व्यस्त इतने होते हैं, पेरेंट्स को कुछ बता नहीं पाते, कुछ उनसे सीख नहीं पाते। ज्वाइंट फैमिली रही नहीं है, एकल फैमिली हो गई है। पहले दादा तो हर कोई ज्वाइंट फैमिली से कटता है, वैसे कटता जा रहा है समय के साथ। तो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, तो उनसे कहानियाँ सुनते थे, किस्से सुनते थे, अपने बताते थे, उनके सुनते थे। तो उससे जो है वो अपने मन की बात पूरी तरह बता देते थे। जब मन की एक्चुअली बात निकल के आती थी, बताते थे, तो उनको हम साथ साथ उनको कहानियों के रूप में समझाते भी थे, तो उनको एक समझ मिल जाती थी। विदुड़ी जी का ये कहना है कि बच्चों को माँ बाप को समय देना ज़रूरी है, थोड़ा टाइम दे लेकिन ज़रूर दे, और माँ बाप के संस्कारों को ज़रूर सीखे। और जो शिक्षाविद है उनको ये कहना कि माँ बाप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने बच्चों को ना समय दे पाएँ, और चीज़ों को घर में रहकर समझाए बजाय कि उन्हें बाहर गाने की बजाय, क्योंकि उस चीज़ में भी बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा उस कंपटीशन में आ जाते हैं कि मेरे ये चीज़ हो गई, कंपटीशन में मैं पीछे रह गया, उसमें भी काफ़ी बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। अच्छा विदुड़ी जी, बच्चा आपकी नज़र में क्या सोचना चाहिए कि डर के ना बोले, या फिर आजकल इतना फ्रैंक जो माहौल होता जा रहा है कि बच्चे उस चीज़ में, एक टेबल पर अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों के हाथों में अपने मोबाइल हैं, अपने अलग अलग बिजी हैं, तो क्या लगना चाहिए, फ्रैंक ठीक है या ओवर फ्रैंक जो होना एक समय के साथ ठीक है?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवर फ्रैंक भी सही नहीं है। कहीं न कहीं उसमें भी अब जो आजकल पीछे कोरोना काल चला था, तो उसमें मोबाइल एक मजबूरी बन गई थी। बच्चों के लिए होमवर्क करना मोबाइल पे ही सब कुछ होता था, तो उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को अब कुछ सब कुछ नॉर्मल होते हुए तो अब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अब आजकल छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उससे उनकी कहीं न कहीं एक आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और कहीं न कहीं ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी चीज़ें ही देख रहा है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। तो पेरेंट्स क से मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखें। आजकल जो जितने भी डिजिटल ये सोशल मीडियाज़ हैं, ये सब सही भी नहीं है। तो हमेशा अपनी देख-रेख रखें, बच्चों पे ध्यान रखें। एक उसकी संगत का ज़रूर ध्यान रखें कि वो किन बच्चों की संगत में है, किससे वो बात करता है, मोबाइल में कितने नंबर उसके किस-किस के हैं। तो हमेशा रीचेक करते रहें और उनके जिनके नंबर हैं उनको भी रीचेक करें कि ये जेन्युइनली उसी का नंबर है, उनके पेरेंट्स से बात करें, उसका क्लास फ्रेंड है या जो भी है। तो बीच-बीच में और एक मैं तो ये कहूँगा कि कई बार हमारे जो लोग होते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उससे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर आपके बच्चे के बारे में आपको बताएगा, जो कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, उससे वो चीज़ें बिल्ड होती चली जाती हैं। और फिर का नतीजा निकलता है कि बच्चा डिप्रेस है या बच्चा सुसाइड की तरफ जा रहा है या किसी गलत संगत के साथ जुड़ गया है। तो वो टाइम रहते हुए उस चीज़ के लिए एक कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप पेरेंट्स मीटिंग का तो एक ये बना लो कि भई हमें जाना ही जाना है। चाहे पेरेंट्स मीटिंग में वो आपको आप नहीं जा सकते, आपकी वाइफ़ चली जाए। एक बंदा कम से कम ज़रूर जाए। बिल्कुल, किदोड़ी जी ने बड़ी ही सही बात कही है। हालांकि दोनों मुझसे बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा समझ इन दोनों में है, लेकिन मेरे हिसाब से भी आपका बच्चा जिसके साथ बैठ रहा है उसके कुछ कांटेक्ट नंबर आप अपने पास रखें। अगर बच्चा नहीं उठा रहा किसी वजह से है तो उनसे ज़रूर इस बात पे चर्चा करें। और पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बच्चों के हाव भाव को चेक करती उनके अध्यापक, उनसे ज़रूर इस बात पर चर्चा करें क्या बच्चे ठीक हैं। अक्सर माँ बाप, बिल्कुल किदोड़ी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि काफ़ी जो अभिभावक हैं पीटीएम जो है उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे अनदेखी कर देते हैं, नहीं जाते। लेकिन ये एक बहुत बारीकियां चीज़ है जिससे आप बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए और बुरी कुछ चीज़ होने से पहले ही रोक सकते हैं। मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे, आप कराटे के लिए भी आपने क्लासेस लगाई हैं, बच्चों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें करी हैं। क्या लग रहा है कि अब सड़क पर अगर कोई लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो लड़कियां उसका जवाब दे रही हैं, उस चीज़ में आगे आ रही हैं? क्योंकि पहले तो लड़की अपने अंदर ही उस चीज़ को लेती रहती थी। नहीं, बिल्कुल, ये तो जुल्म को जितना सहोगे उतना बढ़ता जाएगा। जी। तो मेरे मानना ये है कि आपको इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। एक नहीं सुनेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा सुनेगा, और वो आवाज़ आपकी इतनी बुलंद हो जाएगी कि वो आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। मैडम, आप तो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी जगह शिक्षा दे रहे हैं जो शायद अनमैरिड नहीं, मैरिड भी लड़कियां भी आती होंगी, जिनके बच्चे हैं वो भी आते हैं। तो कहाँ क्या कमी देखते हैं आपकी, आप में ये कमी है, बच्चों में ये सुधार होना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार इन गलतफहमियों के चक्कर में घर भी बिगड़ते हैं। बिगड़ने का मतलब तो यही है कि आप देखिए, जब जहाँ आप अपना मन बना लेते हो कि मुझे घर सुधारना है तो सुधरेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। गलतियाँ हर किसी में होती हैं, सुधार की जरूरत तो सब में पड़ती है। मैम, लड़कियों को क्या वो समझेंगी आपकी, लड़कियों का आप सहना, अंदर डिप्रेशन में चले जाना, फिर कुछ ऐसा कदम कर लेना? क्योंकि अभी हाल ही में बल्लभगढ़ में भी एक छोटी सी बच्ची ने सुसाइड कर लिया केवल ये कह के कि पापा उन दरिंदों को माफ़ मत करना। सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जब उसने ये लेटर अपनी बेटी का पढ़ा। अगर वो लड़की शायद पहले उस चीज़ को शेयर करती तो उस चीज़ का हल किया जा सकता था। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि उनको बताना चाहिए, पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपनी कोई भी अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर आए। तो आप उसको समझाएं तो उनको पता चल पाएगा हमें कैसे चलना है, कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये मत सोचिए कि आप ही दुखी हैं, ये घटना किसी और के साथ भी हुई होगी, उसने हो सकता है दबा दिया हो, इसलिए उसकी जो है लड़का कहो या किसी और की कहो जो इस प्रवृत्ति के हैं उनकी तभी वो हुआ। अगर फर्स्ट वो गलती अटेम्प्ट कर रहा था, उसी टाइम उसको सज़ा मिलती तो शायद वो दूसरी गलती ना करता। मैडम, आपके आईटीआई के द्वारा कोई ऐसा सेशन रखा गया है कि बच्चों को समझें, उनके हाव भाव से पहचाने, कोई काउंसलिंग के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक प्रोग्राम के ज़रिए रखी हैं या आगे रखने की सोच रही हैं? नहीं, हमने पीछे रखी भी है। हमने को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दिलवाई है बच्चों को, और रोज़ मोटिवेशन कैंप तो हम खुद ही भी देते हैं। मोटिवेशन क्लास इंचार्ज भी देती हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स है हमसे शेयर करिए, रास्ते में आते जाते आप कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमने महिला पुलिस को भी उनसे काउंसलिंग करवाई थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप डरिए मत, आप पढ़ने के लिए आइए, आगे उठिए, क्योंकि
जो है लड़का और लड़की हमारे समाज की दूरी है, और जब तक दोनों सशक्त नहीं होंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, नहीं चल पाएगा। जैसे आज के महंगाई के युग में तो दोनों का काम करना जरूरी है, चाहे घर पे करें या बाहर करें। सही बात। पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के द्वारा भी सभी चौकी और थाने के प्रबंधकों को ये आदेश दिए गए हैं कि बच्चों में जो पुलिस को लेकर भय है, महिलाओं में भय है, युवाओं में भय, उस भय को दूर करें और ऐसा समय स्थापित करें कि वो अपनी परेशानियों को खुलकर सामने रखें। विधूड़ी जी के साथ अक्सर काफ़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं, उनका जो एरिया के लोग हैं बाहर भी दिखाई देते हैं, और इस दावेदारी में उतरने से पहले उसमें सामाजिक संस्था के सामाजिक लोग के तौर पर इन्होंने काफ़ी मदद भी करी, महिलाओं की मदद करी, काफ़ी लोगों की मदद करी। जैसे पहले भी मैं इनको जानती हूँ तो इन चीज़ों में इन्होंने काफ़ी मदद करी। सर, आपके द्वारा भी युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आप जैसे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कैसे बच्चे नहर में कूद रहे हैं, कैसे छलांग लगा रहे हैं, तो आपके द्वारा भी कोई ऐसे नुक्कड़ सभाएं आयोजन की जाएगी या फिर सोच रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो बुराई है वो एक शरीर में बीमारी की तरह है। अगर उसका टाइम रहते हम इलाज नहीं करेंगे तो वो एक घातक परिणाम सिद्ध होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है और हर नागरिक का एक राइट है कि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बुराइयों के साथ स्टैंड ले और उनको दूर करने में हर संभव कोशिश करे। चाहे हम कमेटी बनाएं या नुक्कड़ एक प्रोग्राम रखें या गांव-गांव में जाके अपने युवाओं को, अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम रखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर अदरवाइज़ तो ये चीज़ें ना बढ़ती चली जाएंगी। हम कई बार क्या होता है कि कोई गलत चीज़ है वहाँ स्टैंड नहीं लेते, ये सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, कोई किसी को साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, अगर उसी समय नहीं रोका जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती है। और इन चीज़ों से समझ ना होने के कारण जो बुराइयां हैं वो हम पे हावी हो जाती हैं। तो हमें बुराइयों के साथ लड़ने के लिए एकजुट होना ज़रूरी है। यही मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, युवा को संदेश देना चाहता हूँ। कभी भी किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करें। हाँ, हमें लगता है कि कहीं किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, अगर हम वहाँ पे एक राइट पोजीशन में नहीं है तो हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें जाके ही सीधा सब कुछ हो जाएगा आपके कहने से। पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है हर चीज़ के लिए, आपको एक नंबर डायल करना है ओनली। तो मैं तो सभी को, यूथ को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक युवा हमारे देश में 65% है और ये बहुत गर्व की बात है। युवाओं के कंधे पे ये सारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। उनको एक अपना एक राइट समझ के चीज़ें करनी चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते हैं तो ये देश, ये गांव, ये परिवार, ये हमारा परिवार ही है। तो हमें कभी भी किसी को, एक अननोन पर्सन के साथ भी गलत हो रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि बुराइयों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो एक कामयाबी की तरफ जाए और लोग इससे बिल्कुल मोटिवेट हो और अच्छा फील करे, एक गुड फील करे। कोई महिला अनकंफर्टेबल फील ना करे, किसी रिक्शे में बैठी है या किसी बस में बैठी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो इग्नोर करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला होगा नहीं। तो ऐसे समय में ज़रूर अपनी माताओं बहनों का साथ दें। और मैं यही युवा संदेश देना चाहता हूं कि बिल्कुल एक जागरूक नागरिक बने, तभी हमारा देश प्रदेश तरक्की करेगा, हमारा गांव समाज तरक्की करेगा। सही बात कही। विधूड़ी जी के पहले भी इंटरव्यू में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से नुक्कड़ सभाएं करके महिलाओं को SCS सेंटर खोलकर तमाम तरह की चीज़ों के जरिए अपने यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे भी किस प्रकार की रणनीति पर वो लगातार काम कर रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना काल में जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने और सभी लोगों ने बाहर निकलने का काम करा है, इस काल जो ये समय चल रहा है इसमें अपनी आहुति ज़रूर डालें, क्योंकि जागरूक बने। अगर लग रहा है कि कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो उसमें जागरूक होकर के उस चीज़ से बाहर निकल कर काम करें। वही बात कि इस यज्ञ में सब अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति ज़रूर डालें। और मेरा आप सबसे ये अपील कि माता पिता और अध्यापकों का हमारी ज़िंदगी में वो स्थान होता है कि हमें मारने और डांटने और पीटने का अधिकार केवल उन्हीं को होता है। तो ये अधिकार उन्हें दे रखिए, कभी उनसे वंचित मत करिए। और इन खबरों के साथ मेरे साथ बनी रहिए आप A to Z न्यूज़ अपडेट के साथ। आरती।